अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक डॉक्यूमेंट्स को जो आपने एमएस वर्ड पे टाइप किया उसको हम किस तरह सेव करेंगे और इसको किस तरह सेव एज करेंगे, इन दोनों में फ़र्क क्या है बाद में हम उसको सीखेंगे। सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड ओपन किया और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ये एक चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, दोनों की सेम मेथड है। तो मसलन ये मैंने लिखा और अब मैं उसको सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आके फाइल पर क्लिक करूँगा, ये सेव है। सेव का मतलब कि आप बिल्कुल एक चीज़ को वहाँ से जहाँ पर है उसको सेव कर सकते हैं। और सेव एज का मतलब है कि आप इसको दूसरे फॉर्मेट में तो सेव करना नहीं चाहते, जैसे पीडीएफ में आप इसको सेव करना चाहते हैं वगैरह। मसलन मैंने उस पर सेव दबाया तो अब ये मुझे कह रहा है कि आप इसको कौन सा नाम देते हो, तो मैं उसको नाम देता हूँ मसलन ए बी और सी। ठीक है, अब ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। अब मैं उसको पीडीएफ में कैसे सेव करूँगा, तो यहाँ पर इस वाले कर्सर पर क्लिक किया, नीचे आ गया ये पीडीएफ है, तो इससे पीडीएफ बन जाएगा। अब मैं उस पर सेव करूँगा तो ये देखिए ये हमारे साथ पीडीएफ एडिट हो गया, पीडीएफ बन गया। अब दूसरा जो है सेव एज का मतलब क्या है कि मैं उसको दूसरे पर चलाना चाहता हूँ, दूसरे की जगह इसको सेव करना चाहता हूँ, इसको सेव एज कहते हैं। यहाँ पर आया और इंसर्ट पे फिर क्लिक किया, ये वाला नेम ए बी सी पीडीएफ और ये सेव एज है, मैं उसको पीडीएफ पे बनाना चाहता हूँ। तो अब जब मैं उसको ये सेव एज पर है तो अब मैं उसको बनाऊंगा कि इसको ये सेव करो, तो ये मुझे कह रहा है कि ये फाइल तो ऑलरेडी आपके साथ मौजूद है, क्या आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह हम अपने फाइल को सेव और सेव एज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सेव और सेव एज के बारे में सीखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।